Hello बच्चों, let's read the question first. Mention the changes the primary oocyte undergoes in the tertiary follicular stage of human ovary. Human ovary के अंदर जो भी changes primary oocyte के अंदर आते हैं tertiary follicular stage में, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. तो जहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा oogenesis का. oogenesis उस प्रोसेस को बोला जाता है जिसके थ्रू oogonia यानी कि ओवम की मदर सेल ये आगे डिवाइड करके बनाती है ओवम. इस पूरे प्रोसेस की स्टडी को या इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis. oogenesis के अंदर जो यहाँ पे हमें बताया गया है टर्शियरी फॉलिकुलर स्टेज. टर्शियरी फॉलिकुलर स्टेज हमें देखने को कब मिलते हैं ये देखते हैं पहले. तो टर्शियरी फॉलिकुलर स्टेज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इस स्टेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं. जो प्राइमरी oocyte होता है, प्राइमरी oocyte तो हो गई. प्राइमरी oocyte कवर्ड होता है 3 लेयर्स के साथ. पहली जो लेयर होती है वो होती है ग्रेन्युलोसा सेल्स की. ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है. थीका लेयर प्रेजेंट होती है. थीका लेयर प्रेजेंट होती है एंड साथ में फ्लूइड फिल्ड एंट्रम कैविटी प्रेजेंट होती है. तो ये 3 चीज़ें मिलकर के जब ये कवर करती है प्राइमरी oocyte को, इसी को बोला जाता है, यही होता है टर्शियरी फॉलिकुलर स्टेज. इसी स्टेज के अंदर जो प्राइमरी oocyte होती है आपको पता होना चाहिए ये प्रोफेज 1 में अरेस्टेड होती है. बट जैसे ही टर्शियरी फॉलिकुलर स्टेज के अंदर आते हैं प्राइमरी oocyte तो इसके अंदर का जो मायोटिक डिवीजन होता है ये पूरा हो जाता है. मायोटिक डिवीजन पूरा हो जाता है एंड मायोटिक डिवीजन के बाद हमें पता है क्या प्रोड्यूस होते हैं, 2 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. तो पहली सेल जो ये प्रोड्यूस करता है वो होता है सेकेंडरी oocyte. प्राइमरी oocyte से बनता है सेकेंडरी oocyte एंड दूसरी जो सेल प्रोड्यूस होती है वो होती है पोलर बॉडी. आगे जाकर के ये सेकेंडरी oocyte जो है ये जो टर्शियरी फॉलिकुलर स्टेज, ये टर्शियरी जो फॉलिकल है ये बन जाएगी ग्राफियन फॉलिकल एंड सेकेंडरी oocyte ओवन बन जाता है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.